लोग के पास तो इस तरह का घर में एडेप्टर होगा ही, चाहे हो आपको कैमरा का, चाहे राउटर या टीवी लैपटॉप, जो भी आपको होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसमें इस तरह का एडेप्टर दिया जाता है। और जो एडेप्टर हमारा जल जाता है, उड़ जाता है, तो लोकल मार्केट में जो हम लाते हैं तो उसमें हमें ओरिजिनल के नाम पे किस तरह से हमें जो है दुकानदार हमें डुप्लीकेट लोकल प्रोडक्ट हमें थमा जाता है और हम उसकी पहचान नहीं कर पाते। तो मैं उसी की पहचान करने के लिए आपको मैं कुछ हिंट दूंगा, कुछ टिप्स दूंगा, जिससे आप ओरिजिनल और लोकल में फर्क समझ सकते हैं और अपने सामान को सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट जो होगा वो आपके चार्जर को, आपके बैटरी को, आपके डिवाइस को अच्छे तरीके से वर्क करेगा और आपके डिवाइस का जो लाइफ होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी लॉन्ग होगा। बात करेंगे लोकल चार्जर का, तो लोकल चार्जर का क्या होता है कि कोई वैलिडिटी नहीं होती, वो कब जल जाएगा, कितने वोल्टेज हाई लो होगा, वो उसके अंदर वीडीआर नहीं होता है, वैल्यूडाइजेशन नहीं होता है जो उस वोल्ट को कंट्रोल कर सके। तो आइए यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कुछ सिंबल के सहायता से आप ओरिजिनल और डुप्लीकेट में आप फर्क समझ सकते हैं। तो यहाँ मैं एक एडेप्टर लिया हूँ राउटर का, जो कि है आपको 12 वोल्ट 2 एम्पियर, जिसका आपको डीसी दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है, बीच वाला पॉजिटिव है, साइड वाला नेगेटिव है। और इसमें इनपुट कहा गया है कि 90 वोल्ट से लेकर आप 270 वोल्ट तक दे सकते हैं और 50 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज तक 0.6 एम्पियर यहाँ आप यूज कर सकते हैं, इनपुट में ले सकते हैं। अगर 0.6 एम्पियर भी आ रहा है तो आपका ये डिवाइस जो है जिसमें आप यूज करना चाहते हैं वो प्रॉपर्ली काम करेगा, आपका लैंड जो है फ्लक्चुएट नहीं करेगा। आउटपुट में हमारा 12 वोल्ट दे रहा है 2 एम्पियर। तो चलिए कुछ सिंबल के बारे में बात करेंगे। तो कुछ सिंबल यहाँ है, डस्टबिन के ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ है, एक होम का सिग्नल दिया गया, एक स्क्वायर जो डबल स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर का बॉक्स है वो है। उसके बाद आएंगे चेक एंड ट्रस्टेड का एक मार्क यहाँ दिया गया है। उसके बाद आईएसआई का एक दिया गया है नंबर, आईसीसी नंबर, एक यहाँ हमें क्यूआर कोड दिया गया है, अगर आप स्कैन करते हैं तो इसके बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं। उसके बाद एक ये हमारा रजिस्टर नंबर, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डाला गया है और नीचे इस www का एक गवर्नमेंट का वेबसाइट का दिया गया है कि किस तरह से आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हम ये डस्टबिन पे जो हमारा क्रॉस लगा हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। जो डुप्लीकेट चार्जर होगा इस तरह का लोगो नहीं देता है, जो ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट होता है उसमें ये लोगो आता है। अगर इस तरह का चार्जर आपका मोबाइल का चार्जर हो या टीवी का चार्जर हो या एडेप्टर हो, राउटर का हो, कुछ भी हो, अगर इस तरह का आपको लोगो दिखे डस्टबिन पर क्रॉस का निशान, तो इसका मतलब ये होता है कि ये चार्जर अगर जल जाए, फूक जाए, तो इसको आप रिपेयरिंग करवा सकते हैं, रिसाइकिल करवा सकते हैं, या तो आप कंपनी में भेज कर आप इसको बनवा सकते हैं, या अपने लोकल दुकानदार को बोलकर आप इसे रिपेयरिंग करवा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, इसको फिर से बना सकता है। तो इसका मतलब ये होता है इसको आप कचरा में ना फेंके, इसको आप दोबारा में यूज कर सकते हैं। इस सिग्नल ये सिंबल का मतलब होता है। दूसरा है हमारा होम का जो लोगो दिया गया है, तो इसलिए हमें ये लोगो हमें ये बताता है कि चार्जर पूरी तरह से ट्रस्टेड है और सेटिस्फाइड है कि आप इसको अपने घर में यूज कर सकते हैं। क्योंकि घर में बहुत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो हमें बच्चे से दूर रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे होते हैं हमेशा नटखट होते हैं कि कोई भी चीज हो ऐसा डिवाइस वो छू देते हैं जिससे उनको शॉर्ट लग सकता है। तो ये पूरी तरीके से सिक्योर है, इसलिए इस पे होम का सिंबल दिया गया है ताकि ये इसको आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी इसको छू सकते हैं, इससे हमें करंट नहीं लगेगा। उसके बाद आता है ये स्क्वायर के अंदर स्क्वायर। इस स्क्वायर का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट यूज किए गए हैं वो सारे के सारे इंसुलेटेड वायर है। इंसुलेटेड वायर का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने एक यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि मैं नंगा वायर लिया हूँ। ये छीलने पर हमें क्या होता है कि ये अगर हम छीलने पर इसको हम टच करेंगे तो हमें शॉर्ट लग सकता है, करंट लग सकता है अगर इसमें करंट होगा तो। और इंसुलेट वायर ये होता है कि ये इसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है। देखिए ये हमारा कॉपर का वायर है और इसके ऊपर ये काला कलर का जो दिया गया है परत, वो इंसुलेटेड किया गया है। अगर ये परत सारे वायर पर होगा, अगर आपस में इसे हम टच करेंगे तो ये हमारा करंट एक दूसरे से टकराएगा नहीं, इसी को बोलते हैं इंसुलेटेड वायर। तो इसके अंदर जो यूज किया गया है वायर वो इंसुलेटेड वायर है।
जिससे ये काफी सिक्योर रहता है। उसके बाद आते हैं हमारे ये ट्रस्टेड पे, जिस पर लिखा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है ROWS रोस, और ये इसको सेटिस्फाइड करने वाला, टेस्ट करने वाला रोस है। और ये सर्कल है, अगर इस तरह का अगर आपके चार्जर में दिया गया है तो ये सभी तरीके के टेस्ट से ये गुजर चुका है, और ये इसका मतलब है कि ये टेस्टेड है, ये सही है, ये आगे यूज करने के लायक है। उसके बाद ये भी का सिंबल होता है कि इस चार्जर जब बनाया गया तो इस चार्जर को इंजीनियर के द्वारा 5 टेस्ट से होकर इसको गुजारा गया है। जो भी ये चार्जर इसको जिस भी कंपनी में बनते हैं तो वहाँ जो इंजीनियर होते हैं उसको ये हाई वोल्टेज पे, लो वोल्टेज पे, फ्रीक्वेंसी कम पे, और भी बहुत सारे कुछ होते हैं, सारे टेस्ट से इसको गुजारा जाता है। कम से कम 5 टेस्ट से गुजारा जाता है। अगर वो 5 टेस्ट से अगर गुजर कर ये चार्जर सही सलामत निकलता है तो इसको बोलते हैं भी सिंबल। अल्फाबेट का ये भी देख रहे हैं, ये भी सिंबल होता है। ये 5 ही टेस्ट से गुजर चुका है, जिसके कारण ये चार्जर बहुत ही अच्छा है और जेन्युइन है। उसके बाद आते हैं ISI मार्का पर। जो चार्जर कंपनी का बना होता है वो अपने चार्जर पे एक ISI मार्क का कोड लगा के भेजती है, ताकि ये पता चल सके ये रजिस्टर्ड कंपनी है, ये एक फेक कंपनी नहीं है, इसलिए इसको ISI मार्का दिया गया है। और ISI मार्का के बाद एक आता है ICE कोड आता है, जो 60950 दिया गया। इसका एक बैच नंबर होता है, इस बैच नंबर कोड पे इसे निकाला गया है। यहाँ देखिए एक लोगो और दिया गया है। इस लोगो के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप गूगल पर सर्च करके आप इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वीडियो में बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाले पे आते हैं, यहाँ R के बाद एक 8 नंबर का डिजिट दिया गया है, तो ये होता है रजिस्टर्ड नंबर। जो भी चार्जर हमारा बनता है वो रजिस्टर्ड नंबर के द्वारा बनता है, जो ताकि चार्जर कितना हमारा निकला है कंपनी से वो लॉट हमारा पता कर सके। तो ये R8 नंबर का जो है, जैसे कि ये है 073, अगला चार्जर होगा 074, 075, इस तरह से जिस तरह से हमारा सर्टिफिकेट नंबर होता है वो एक नंबर हमारा ही होगा, वैसे दूसरा नंबर वो नंबर दूसरे का नहीं हो सकता। इसी तरह ये नंबर दिया गया है सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ हमें दिया गया है चार्जर की QR कोड के द्वारा इसका पूरी जानकारी पूरी जानकारी हम पता कर सके। और साथ में एक दिया गया है www.bis.government.in, यानी कि एक ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और ये जो चार्जर है वो हमेशा सिक्योर है, जेन्युइन है, और ये फेक प्रोडक्ट नहीं है। तो इस तरह का सिंबल देखकर आप मार्केट में चार्जर ले सकते हैं, अपने डिवाइस को सुरक्षित कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदें, अच्छा प्रोडक्ट खरीदें। आपको लोकल से थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको कंपनी का चार्जर, और मैं यही रिकमेंडेड करूंगा कि आप अच्छा प्रोडक्ट खरीदें और अपने डिवाइस, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल या राउटर, जो भी चीज में कैमरा में यूज करते हैं उसको सही से रखें, क्योंकि वो आपका काफी कीमती होता है। आप 200-400 के चक्कर में आप हजारों लाखों का सामान आप उसको फुकवा सकते हैं, जला सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आप जब भी ले तो एक जेन्युइन प्रोडक्ट लें और जेन्युइन चार्जर लें। तो यही था मेरा आज का वीडियो में बताना एक अडेप्टर पे जो मेरे पास था, तो मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दिया हूँ। हो सके तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस तरह का कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।